कि वो 72 साल की बूढ़ी औरत हैं, तो ये है, तो वो है, वो कुंठा से ग्रसित हो गई हैं। मैं उन मधु किशोर को भी परिचित हूँ और मैं गुजरात संदेश में रह चुका हूँ, तो वो घटनाएं भी मुझे मालूम है। आनंदीबेन पटेल, हवा में नाम नहीं है, नाम है तो उछला। उछला एक लाइन कही जाती है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर कोई धुआं है तो जरूर वहां कुछ आग होगी। तो मधु किशोर ने जो आज कहा है, जिसके बारे में बहुत तेजी से एक चैनल ने बहुत प्रसारित किया कि वो 72 साल की बूढ़ी औरत हैं, तो ये है, तो वो है, वो कुंठा से ग्रसित हो गई हैं। मैं उन मधु किशोर को भी परिचित हूँ और मैं गुजरात संदेश में रह चुका हूं, तो वो घटनाएं भी मुझे मालूम है। लेकिन कभी ये बात कही नहीं गई। अब चूंकि बात इतनी खुल गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी सुनी सुनाई बातें हैं उन बातों की बातें हैं। लेकिन एनडी तिवारी आप भूलिए मत, जिनका एक बेटा निकल कर आया और डीएनए टेस्ट के बाद ये उजागर हुआ कि वो पुत्र है उनका, एनडी तिवारी का। आज वो पुत्र भी मौजूद नहीं है, एनडी तिवारी मौजूद नहीं है। लेकिन किसी के मर जाने और किसी के चले जाने के बाद बहुत सारी बातें आप बकवास कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप पूछ नहीं सकते। नेहरू अगर जिंदा होते तो आप पूछते, अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो आप पूछ लेते कि भाई कैसे आप किसी के साथ रही हैं, और कैसे किसी ने कह दिया कि 12 साल तक वो पति पत्नी की तरह उनके साथ रहे हैं। फिरोज गांधी के साथ नहीं, फिरोज गांधी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी और की। उनके पुत्रों पर आरोप लगा दिया गया, संजय गांधी और फिरोज गांधी पर, कि उनके चेहरे जो इंदिरा गांधी से न मिलकर किसी और से मिलते हैं। जबकि फिरोज गांधी को और राजीव गांधी को अगर अगल बगल रख दीजिए आप, तो आप स्पष्ट देख लेंगे कि हाँ, ये बाप बेटे हैं, उनके चेहरे दिखते हैं, मिलते हैं। स्नूप गेट कांड, ये मेरे सामने की घटना है, और जिस समय हो रही थी मैं संदेश गुजरात में मौजूद था, उस समय इनपुट देख रहा था मैं। स्नूप गेट कांड जैसे ही चलना शुरू हुआ, जैसे ही वो ऑन एयर हुआ, तुरंत हाईकमान से फोन आया, गुजरात के हाईकमान यानी सीएम हाउस से फोन आया कि इसको रोकिए, गिराइए। सब चैनलों पर रोका गया। रीजनल जितने चैनल थे उसमें संदेश गुजरात ही नहीं था, जीएस समाचार भी एक चैनल था, उस पर भी रोका गया कि ये चलाइए नहीं, तुरंत हटाइए। और मैं अवाक कि खबर भी है, विजुअल भी है, सब कुछ है, फिर भी रोक दीजिए। विष्णु स्वामी मंदिर, बहुत साफ बोल रहा हूं, सीडी आ गई थी बच्चों के साथ अब्यूज करते हुए। जो बच्चों के अब्यूज आप एप्स्टीन फाइल में देख सुन रहे हैं, वो ही विजुअल वहां पर थे, पर वो चलने नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर बवाल मच जाता गुजरात में। खासकर इस बात को लेकर के विष्णु स्वामी मंदिर के कोई अखंड मठाधीश जो हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं सिर्फ नाम गिना रहा हूं, इंगित कर रहा हूं, आप देखते जाइए और तलाश लीजिएगा, आपको मिलेगा ये तमाम। अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू अगर जानना चाहेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल के थ्रू कहीं भी आपको मिलती रहेगी, लिखी लिखाई मिलेगी, झूठ सच सब कुछ मिलेगा। लेकिन सबको बरी करते हुए अंत में ये लाइन भी मिलेगी, उनको बरी कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। जो स्मृति ईरानी बहुत उद्दंड होके बोले जा रही है, कुछ भी बोल रही हैं या बोलती रही हैं, उनसे भी जरा मुलाकात करिएगा। जो खुद व्यक्तित्व का इतना धनी हो कि अपनी जिस दोस्त के साथ रहा हो उसके हस्बैंड को ले भागा हो, तो आप सोचिए ना जरा कि वो किस तरह की चरित्र का दम्भ भरेंगी और किससे क्या उम्मीद करेंगी। इसके आगे आइए, बहुत सारी बातें हैं। आनंदीबेन पटेल, हवा में नाम नहीं है, नाम है तो उछला। उछला एक लाइन कही जाती है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर कोई धुआं है तो जरूर वहां कुछ आग होगी। अगर नेहरू के बारे में कुछ कहा गया है तो कोई ऐसे पत्र, कोई ऐसे लेखन, कोई ऐसी बातें होंगी जिस बात पे ये बात कही जाती है। लेकिन नेहरू नेहरू थे, नेहरू के व्यक्तित्व को पकड़ना थोड़ा कठिन काम है, उस औरे को पकड़ना कठिन काम है। शशि थरूर के बारे में आप नहीं जानते हैं, 3-3 4-4 विवाह, 3-3 4-4 इलीगल रिलेशन, तमाम ऐसे इस तरीके की बातें जिसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, इंग्लिश बोल देने भर से उसका चरित्र थोड़ी बहुत स्पष्ट हो जाता है, बहुत शानदार हो जाता है। भाई मैं हिंदी बहुत अच्छा बोल लूंगा या मैं हिंदी का प्रकांड विद्वान हूं, इससे मेरा चरित्र या मेरा कोई व्यक्तित्व इस तरह का हो जाए, आप कैसे कह सकते हैं? आईपीएस, 2 आईपीएस, एक आईपीएस नहीं, एक अजयपाल शर्मा, एक वैभव कृष्ण। आप नाम जानते हैं, इस समय पोस्टेड है, एक बनारस में, एक प्रयागराज में। बहुत स्पष्ट जानते हैं क्या लड़ाई हुई थी, क्या नोएडा में हुआ था, क्या बवाल हुआ था, किस तरह के विजुअल लीक हुए थे, किस तरह के वीडियो आए थे, ये दुनिया जानती है। फिर भी क्लीन चिट मिलती है, फिर भी जांच में कुछ मिलता नहीं है, और उस जांच के बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। कोर्ट का वर्डिक्ट है,
उनके लिए छोड़िए, आम जिंदगी के लिए शादीशुदा व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो ये दो वयस्कों का मामला है। शादीशुदा व्यक्ति किसमें रह रहा है? लिव इन रिलेशनशिप में। और शादीशुदा व्यक्ति इलीगल तरीके से रह रहा है ना। हमारे यहाँ 2 शादियां अमान्य हैं, नल एंड वाइड है हिंदुओं में। मुस्लिमों में तो फिर भी 4 शादियां अलग अलग समय में अलग अलग समय के हिसाब से हो सकती हैं, लेकिन हिंदुओं में वो भी अमान्य है। बावजूद इसके कोर्ट ये कह रहा है, और कोई और कोर्ट नहीं, इलाहाबाद अपने यूपी में ये बात कही जा रही है कि वो इसलिए रह सकता है क्योंकि ये 2 वयस्कों के बीच का मसला है। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि बात तो सही है, 2 वयस्कों के बीच का मसला है, तो फिर इसको उजागर क्यों करना है? फिर बाकियों के लिए गालियां क्यों देनी है? फिर किसी को ये बात क्यों कहनी है कि वो चरित्र से एकदम गिरा हुआ व्यक्ति है? और फिर एक बात और बता दूं, आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका चरित्र से कोई लेना देना नहीं। और मैं खुद स्वतः ये स्वीकारता हूं कि किसी के रिलेशनशिप या 2 फीमेल और मेल के बीच का संबंध किसी के चरित्र से संबंध उसका नहीं होता है। चरित्र होता है झूठ बोलने से, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सब्जबाग दिखाने से, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लोगों के साथ बरगलाने से, अनाप शनाप कुछ भी बोल देने से, कुछ भी कर लेने से। आज अमेरिका में जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर आए हैं, आप वो देख करके सोचिए, वही देश है जिसने ट्रंप को चुना। हम कहते हैं कि क्या मूर्खता है कि ट्रंप को चुन करके वो देश ये कैसे साबित कर सकता है कि वो सभ्य समाज का हिस्सा है, लेकिन उसी देश के लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसको कह रहे हैं कि किंग जैसा व्यवहार हमें चाहिए नहीं। हमारे देश में नोटबंदी हुई, किसी ने विरोध ही तक नहीं किया, सब लोग सड़क पर चले। और उसको धुरंधर में यह साबित किया जा रहा है कि एक 60,000 करोड़ का मसला उनको समझ में आया कि ब्लैक मनी जो नकली नोटों के थ्रू भरी जा रही है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी। और जाने कितने लोग मरे, 1-2 लोग तो मरे भी नहीं। जैसे ही ये लाइनें लगती हैं बीएलओ के सामने, जैसे ही लाइनें लगती हैं, 50-60 बीएलओ मर गए हार्ट अटैक से, उन प्रेशर्स में, उन दबावों में। तो आप सोचिए कि किस तरीके का देश चल रहा है और कैसे लोग हैं। इसके बाद नाम सुनिएगा, आप सुनते रहिए। सम्राट चौधरी बिहार के बहुत माननीय मंत्री हैं इस समय और बड़े बड़े ताकतवर हैं। तो आप सोचिए कि सम्राट चौधरी का नाम कब आया था। एक लड़की थी जैन, जो बिहार में रेप का शिकार हुई थी और बहुत दिन तक केस चला था। और उसके रेप के बाद उसमें अंदाजा लगा था कि कम से कम 10-15 लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया है। और वो मिस पटना हुई थी या किसी कॉलेज की थी, वहां के पटना कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज की। और वो मिस उस पटना कॉलेज की खिताब जीती थी। और उसके साथ इन नेताओं ने बलात्कार किया था, नाम भी आया था। बावजूद उसके उनको क्लीन चिट मिल जाती है। कैसे मिल जाती है भगवान जाने। देवगौड़ा के पोते 4,000 महिलाओं के साथ, मतलब दिमाग दहल जाए आपका। चरित्र आप ढूंढते रहेंगे, आशाराम बापू, राम रहीम, ये ऐसी पूरी सीरीज है जो आपके सामने आई और चली गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही, उस बात का मर्म यह है कि आप सोचिए कि क्या क्या होता है। और ये होता नहीं है। आप एक फिल्म तो देखे नहीं है, आपने राजनीति अभी हाल की फिल्म देखी होगी जो प्रकाश झा द्वारा बनाई गई थी। आपने मिर्जापुर जो सीरीज थी वो देखी होगी। नेताओं से किस तरीके से संबंध बनते हैं, कैसे आपके संपर्क होते हैं और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। कल्याण सिंह, आप भूले नहीं होंगे, कहां से एक सभासद निकलती है और कैसे वो जाके मंत्रालय पकड़ लेती है। उन्हीं कल्याण सिंह के बारे में अभी हाल में एक वीडियो चल रहा है। एक महिला जो मिलने गई, इसको लग गया कि कुछ गड़बड़ है, बिना सोए काम नहीं होगा, तो वो वापस कर ली, विड्रॉ कर ली। ये आरोप नहीं है, ये सच में राजनीति के भीतर बैठा वो काला स्याह पन्ना है जो रोजाना कुछ न कुछ कर रहा है। रोजाना ऐसा होता है। मैं फिर वही कह रहा हूं, एक समय हो सकता है कि महिला को यह लगता है कि मैं चला जाऊं, मैं चली जाऊं, ऐसा कर लूं और मुझे कुछ मिल जाएगा। और हो सकता है कि वो ना मिलने की खीज में आकर के ये बात उजागर कर देती हो। लेकिन शर्त तो आप यही लगा रहे हैं ना। शिवपाल सिंह यादव, आगरा कांड, मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूं, आप देखते रहिएगा। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तो छोड़िए, अजयपाल, वैभव कृष्ण तो छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपने शब्दों से, अपने मुंह से बात कही थी कि मैं विवाहित नहीं हूं पर कुंवारा नहीं हूं। तो आप ढूंढिए कि किस वजह से कुंवारे नहीं है, कौन ऐसी महिलाएं थी, किनके नाम आए।
कौन लोग उनके नजदीकी थे। मतलब एक नाम तो कोई है ही नहीं जिसको आप कहें कि नहीं ये बड़े साफ सुथरे और बड़े नीट एंड क्लीन व्यक्तित्व के धनी है। और नरेंद्र मोदी तो वो व्यक्ति हैं जो कभी नाली से गैस निकाल लें, कहीं ट्यूब में गैस भर के चले जाएं, कहीं A+B का होल स्क्वायर की जगह 2AB एक्स्ट्रा आ जाए। ये जाने कितने एक्स्ट्रा 2AB लिए घूमते रहते हैं। तो आप सोचिए जरा, आज ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि बीते कई दिनों से ये सुनते सुनते दिमाग में एकदम गैस भर गई। सिलेंडर वाली नहीं, सामान्य गैस, इंसानी गैस। सच बताएं तो ये लगने लगा कि सच में देश में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके के लोगों को हम चुन के लाएं। क्या हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं है? सच बताइएगा। क्या हमारे देश में एक संजीदा किस्म का प्रधानमंत्री नहीं है जिसे हम ला सकें? या वो हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं उन पत्रकारों का जो पत्रकार इतने बेहुदगी तरीके से आई के गुजराल को बदनाम किए बैठे हैं, जो नरसिम्हा राव को बदनाम कर रहे हैं, जो मोरारजी देसाई को बदनाम कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को खबर कर दी कि हमारे रॉक एजेंट आपके यहाँ हैं, आप उनको मार दीजिए, या धुरंधर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर को। क्या चीज चल रहा है इस देश को भी समझना होगा, युवाओं को समझना होगा, और सच में ये बात समझनी होगी कि देश में किस तरीके के नेताओं को हम लेकर आना चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ दशा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।